इश्क वो नहीं है जो तुझे मेरा कर दे, इश्क तो वो है जो तुझे किसी और का होने ना दे। वाह वाह, क्या बात कही है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ये सारी की सारी बातें चलती नहीं है। क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चाहे जितना भी प्यार कर ले, लेकिन यदि दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है तो वो किसी भी हाल में उस व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम जानने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको प्यार में धोखा ना दे, इसलिए आपको कौन सी 10 बातों का ख्याल रखना होगा। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लिव इन में रहना या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। लेकिन इसी कॉमन बात के साथ साथ आता है 2 काम जो हर व्यक्ति को लाइफ में कभी न कभी अपने रिलेशनशिप में जरूर मिलता है। आजकल हर व्यक्ति को प्यार बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति धोखा देकर जाता है तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, वो सैड हो जाता है, उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और मरने के ख्याल भी आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बताकर अलग हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रहकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी चक्कर चला रहा है तो ये बहुत गलत बात है। और यही बात जब पहले वाले व्यक्ति को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उसे धोखा दिया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आपको धोखा ना मिले, या फिर धोखे से पहले ही आपको पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। जब भी आपको कोई व्यक्ति धोखा दे रहा होगा या फिर आपसे अलग होने के बारे में सोच रहा होगा तो सबसे पहला साइन आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे कटा कटा रहेगा, मतलब आपसे अलग अलग रहेगा। अब यहां पर भी अलग होने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम है और वो अपने काम में व्यस्त है, तो पहला कारण ये हो सकता है जो कि पॉजिटिव है। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता यह है कि रिलेशनशिप पहले बन जाता है और उसके बाद में जॉब लगती है, उसके बाद में व्यक्ति काम करना शुरू करता है, और जब वो काम करना शुरू करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, जिसकी वजह से वो पहले आपको जितना समय दे पा रहा था उतना समय अभी नहीं दे पा रहा है। और इसलिए भी व्यक्ति को लगता है कि आजकल व्यक्ति मेरे साथ बहुत कटा कटा रहा है या मुझसे दूर दूर रहता है, मुझे उतना टाइम नहीं देता है। तो ये वो रीजन नहीं है जिसके कारण वो आपको धोखा दे रहा है, यहां पर रीजन कुछ अलग है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि व्यक्ति पहले भी वही काम करता था और अभी भी वही काम कर रहा है और उसके बाद भी वो आपसे कटा कटा रह रहा है, ठीक से बातें नहीं कर रहा है, अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा है, तो इसका साफ सा मतलब हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे अलग होना चाहता है या वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। दूसरी बात आप नोटिस करेंगे कि बिना बातों के वो व्यक्ति आपसे लड़ाई करेगा। यदि कोई वजह उसके पास है और वो आपसे लड़ाई कर रहा है तो ये बिल्कुल चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो 2 रिलेशनशिप के बीच में चलती ही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बात बात पे आपसे लड़े, बिना किसी बात के आपसे लड़े, तब आपको इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपसे लड़ाई कर रहा है, और आपको वजह समझ नहीं आती है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, लेकिन असली वजह यह होती है कि वो व्यक्ति आपसे अलग होना चाहता है या फिर आपको धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे बार बार बिना बातों के लड़ाई कर रहा है। तो जब भी आपके साथ कभी ऐसा हो तो इस बात को थोड़ा नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है कि किसी व्यक्ति को आपसे अलग होना है तो वो बिना किसी बात के आपकी गलतियां निकालता है। जहां पर आपकी गलती नहीं भी होती है वहां पर भी बार बार आपकी गलतियां निकालने लगता है और बिना कारण के आपकी गलतियां आपको बताकर नीचा महसूस करवाता है। कई बार आप इस चीज को तब नोटिस करेंगे जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कोई आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका अपोनेंट है, वो आपसे जलन करेगा और आपकी उन चीजों को भी गलत बताएगा जो आपकी सही है। लेकिन एक रिलेशनशिप में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो वो हर बात में उसे अप्रिशिएट करेगा, उसकी गलतियां निकालने की बजाय जो चीज सही है, जो चीज गलत है, वो उसे ठीक से बताएगा। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग होना चाहेगा तो इस प्रकार का व्यवहार उसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हर सही चीज को भी वो गलत बताने की कोशिश करेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरी गलती कहां पर है। गलती तो निकालेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हर गलती का आरोप सिर्फ और सिर्फ आप पर लगाएगा। यदि उसके साइड से भी कोई गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो आपसे अलग होना है, उसे तो आपको धोखा देना है। यहां पर उसके हाथ भी कोई गलती हो गई होगी तो वो उस गलती को बिल्कुल नहीं मानेगा और सिर्फ इसमें भी आपकी ही गलती बताएगा। अगली बात आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी आप ऐसे लोगों के पास फ्यूचर प्लानिंग लेकर जाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें शादी कब करना है, आपके जॉब का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, तो ऐसे लोग इस चीज के बारे में बात करने से बिल्कुल मना कर देंगे। उन्हें फ्यूचर के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा।
और वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की बातें करेंगे, आपको उलझाते रहेंगे और कहेंगे कि सिर्फ अभी में ध्यान दो, भविष्य को छोड़ दो। लेकिन यदि कोई सच्चा व्यक्ति होगा तो उसका पूरा ध्यान होगा फ्यूचर प्लानिंग्स पर, कि हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, हमें क्या करना होगा, हमें अपनी फैमिली से कब बात करना है, कब शादी करना है। हर प्लानिंग उसके पास व्यवस्थित तरीके से होगी। इतने तो आप समझदार हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए चल रहे हैं। किसी व्यक्ति ने सोचा कि थोड़े समय मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रह लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन यही टाइम पास किसी और व्यक्ति के लिए सजा बन सकती है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ रहे या कोई व्यक्ति आपके साथ रहे, तो आप दोनों को यह पहले तय करना चाहिए कि आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं। यदि आप दोनों ही टाइम पास करना चाहते हैं तब तो यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आप में से कोई एक भी फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं सोचता है, तो आपको आज से फ्यूचर प्लानिंग जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज बाद में ब्रेकअप में बदलती है, धोखे में बदलती है, और उस चीज से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अगला साइन बहुत ही सिंपल है कि ऐसे लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल टॉक के बारे में बातें करेंगे। जितनी देर आपका सेक्सुअल टॉक चल रहा है उनको आपसे बातें करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो टॉक खत्म होता है, जैसे ही उस प्रकार की बातें खत्म होती है, तो वो व्यक्ति आपसे बात ठीक से नहीं करेगा और उसका आपकी लाइफ में और भी चीजों से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति परफेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं तो वो हर प्रकार की बातचीत करते हैं। दिन भर में क्या हुआ, उनके करियर से लेकर क्या हुआ, कौन सी अच्छी चीज देखी, कौन सी बुरी चीज देखी, हर प्रकार की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन जब किसी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ धोखा देना होता है या फिर उसकी लाइफ से निकलना होता है, तो सिर्फ वो सेक्सुअल टॉक करेगा और उसके अलावा उसको आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं होगा। यहां पर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगला साइन भी बहुत ही सिंपल है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ टाइम ना स्पेंड करने के बहुत सारे बहाने बनाएगा। बहुत सारे रिलेशनशिप इसी प्रकार से टूटते हैं कि जब व्यक्ति को आपको धोखा देना होता है या आपसे अलग होना होता है, तो धीरे धीरे करके वो आपको टाइम देना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बात के लिए वो व्यक्ति पूरे बहाने बनाएगा, पूरी कोशिश करेगा। वो आपसे कहेगा कि अभी मैं मीटिंग में हूं, अभी मैं दोस्तों के साथ हूं, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे काम करना है, और आपसे बातें ना करने के लिए वो बहुत सारे बहाने बनाएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको इस बात को समझना है कि यदि रिलेशनशिप में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयां होती है तो उस चीज के बारे में आपको ध्यान देना है कि यदि उस समय ऐसा होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको धोखा देना चाह रहा है या फिर आपसे अलग होना चाह रहा है, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयां तो रिलेशनशिप में चलती रहती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ना चाहता है। अब आगे मैं आपको 3 सजेशन दे रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब आपको शक होने लगे कि सामने वाला व्यक्ति या तो आपको धोखा दे रहा है या फिर आपसे अलग होने के बारे में सोच रहा है। पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि शक करना गलत है, शक करना बहुत ही बुरी बात है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग, लेकिन जब आपको एहसास होने लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या फिर आपसे अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहां पर शक जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि आप शक नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं और फिर बाद में आप अपनी लाइफ में रिग्रेट फील करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। ना तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप पूरे समय शकी बने रहें, हमेशा ही शक करते रहें, और ना ही आपको ऐसा होना चाहिए कि आप शक करना बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर किसी भी चीज पर डाउट ना करें, क्योंकि कई लोग सिर्फ इसी वजह से अपनी लाइफ में धोखा खा जाते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा शक अच्छा होता है। इस बात को आप एक और साइन से जान सकते हैं कि जब भी वो व्यक्ति आपके साथ हो, लेकिन आपके साथ होते हुए भी उसका पूरा का पूरा समय मोबाइल फोन में गुजरता हो, या उसका पूरा का पूरा ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाता हो, या फिर बार बार वो अपने मोबाइल का पासवर्ड बदलता हो, तब भी आप थोड़ा सा शक जरूर कर सकते हैं। ये बहुत ही इनिशियल साइन होते हैं किसी भी व्यक्ति के आपको धोखा देने के। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको धोखा ही दे रहा हो, इसलिए अपना पासवर्ड बदल रहा हो, इसलिए बार बार फोन की तरफ देख रहा हो सकता है कि उसे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला हो या उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इसकी वजह से वो बार बार फोन की तरफ देख रहा हो। लेकिन यहाँ पर भी आप चेक तो कर ही सकते हैं। अब लास्ट में मेरी सलाह मैरिड कपल के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आप मैरिड है और इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, तो आप दोनों को साथ में बैठकर इत्मीनान से बातें करना चाहिए। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपस में इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर बात हाथ से निकल सकती है। जितने भी लोग अभी छोटे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो लोग रिलेशनशिप में हैं,
उन लोगों को भी आपस में बैठकर इस बारे में बातें जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, किसी और व्यक्ति को पसंद करता है, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये बात पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है तो उस व्यक्ति को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें क्लियर होना चाहिए। क्या आपके साथ कभी रिलेशनशिप में धोखा हुआ है? इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस धोखे को आपने कैसे पकड़ा या फिर आप उससे कैसे बाहर निकले, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।